उमर साहब मीर साहब हमारा वोट के तहत इस इलेक्शन को 7 तारीख से लेके इन्होंने 25 मई का जो है डेट हमें दिया, ये जानते हुए कि इलेक्शन को पोस्टपोन करने का कोई वजह नहीं, कोई जवाजियत नहीं। बहाना बनाया मौसम का, बहाना बनाया सड़क का। इस ना सड़क का इस इलेक्शन पे असर पड़ा, ना मौसम का इस इलेक्शन पे असर पड़ेगा। इन्होंने सीधा सीधा फैसला किया, बीजेपी और बीजेपी के साथ जो तंजीमें मिली हुई हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए। उनको अपनी हार नजर आई और उस हार को वो रोक नहीं सकेंगे, उस हार को थोड़ा सा वो पोस्टपोन कर सकेंगे, लेकिन इंशाल्लाह 4 जून को जब यहाँ से नतीजे निकलेंगे तो यहाँ से इंडिया अलायंस का जनाब मियां अल्ताफ साहब जो है भारी अक्सरियत से कामयाब होकर जाएगा। इनका यही डर है कि यहाँ पे वोट जो है मियां अल्ताफ साहब को पड़ेंगे और इनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह जो है वोट कम हो। इनको ये भी मालूम है कि हमारे गुजर बकरवाल भाई जो हैं वो इस वक्त में अपना माल मवेशी लेके पहाड़ के ऊपर इलाकों में चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये वोट डाल नहीं सकेंगे। और सिर्फ ये साजिश रचाने के लिए और सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के साथियों को यहाँ पे मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने चंद दिन जो है इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया। मेरी आज मोतबाना गुजारिश सब साथियों से ये है कि अगर आपको दाएं बाएं कहीं जाने की जरूरत भी पड़ी, मेहरबानी करके 25 तारीख तक आप यहाँ से मत हिलिए। 25 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल करिए, उसके बाद जहाँ आपको जाना होगा आप जाइए, क्योंकि इस इलेक्शन में वोट डालना बहुत जरूरी है। ये लोग नफरत फैलाएंगे, हम लोग मिलके जो है यहाँ लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये नफरत फैलाएंगे, हम इंशाल्लाह मोहब्बत फैलाएंगे। तभी तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत की बाजार में जो है मोहब्बत की दुकान जो है वो इंडिया अलायंस वाले जो है खोलने का काम कर रहे हैं। हम जब बात करते हैं तो अमन की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। और वाकई अगर हम जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम, इन सबको यहाँ से हराना होगा। 4 जून के बाद में भाजपा का हिंदुस्तान में नाम निशान नहीं मिलेगा। जो उसने जुल्म आपके ऊपर किया, उस जुल्म का हिसाब किताब इंडिया गठबंधन की सरकार लेगी। तो इसलिए आप पुरुमेद रहो, आप हौसलामंद रहो, सिर्फ अपने वोटरों को निकालने की कोशिश करो। कम से कम 70-80% पोलिंग होनी चाहिए इस इलाके में, और कुछ नहीं तो 50,000 की लीड डूरू शाहबाद से हमारे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला ये सरासर गलत है। ये मैं मानता अगर वोटर को जो है वोट डालने में कोई दिक्कत होती, मैं ये भी मानता अगर इलाका पूरी तरह से कटा होता तो ये ठीक है ना, इलेक्शन शायद नामुमकिन होता, लेकिन इलाका कटा नहीं है, इलाका अभी भी जुड़ा हुआ है। चलिए मुगल रोड के जरिए ना सही, जम्मू से, रियासी से इलेक्शन पोस्टपोन होने के बाद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब और मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो आज सुबह रजौरी पहुंचे, वो अपना कैंपेन वहां पे कर रहे हैं। अगर वो पहुंच सकते हैं, बाकी उम्मीदवार भी पहुंच सकते थे। और वैसे भी डिमांड कहां से आई? बीजेपी की तरफ से।
उनका कोई उम्मीदवार नहीं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तरफ से उनका कोई उम्मीदवार नहीं। जाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये सोची समझी एक साजिश की जा रही है कि यहाँ का एक बहुत ही अहम और बड़ा तबका जो है वोटरों का, उनको अपने वोट से वो महरूम रखें। माहौल बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये पहला ज्वाइंट शो नहीं है। इससे पहले नहीं ना, मेगा शोज तो इससे पहले भी हमने किए। आप सिर्फ इस सीट की बात कर रहे हो। हमने 4 दिन लगातार मेगा शो किए चिनाब वाली में। उससे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब खुद जम्मू में मौजूद थे जब रमन भल्ला साहब ने कागज भरे। कठुआ में भी, बाकी जगहों में हमारे इस तरह शो रहे और इंशाल्लाह आगे भी जब तक पोलिंग खत्म नहीं होता हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा और उससे आगे भी। बीजेपी की आदत है धमकाना, वो अपने आदतों से बाज नहीं आ सकते। हम इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की उम्मीद रखते, लेकिन जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये इलेक्शन पोस्टपोन किया, शायद उनसे भी अब इंसाफ की कोई उम्मीद रखना जो है वो हमारी गलतफहमी होगी।